अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर स्वतंत्र मीडिया परिषद जिलाध्यक्ष ज्योति ठाकुर ने बच्चों के साथ निकाली रैली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करगना पुलिस चौकी के पीछे बने एक मंदिर पर खुले आसमान के नीचे 300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे स्वतंत्र मीडिया परिषद महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बरेली गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वतंत्र परिषद मीडिया ज्योति ठाकुर, जो कि आज अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सुभाष नगर क्षेत्र में बच्चों के साथ रैली निकाली। इनके मुख्य अतिथि नीरज पटेल, अमित, ज्योति ठाकुर, मोहित सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सत्य से कनेक्शन के लिए अनुज तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित किए गए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर जागरूकता अभियान के तहत भामा साहब पुलिस लाइन चौराहा पर सांसद संघमित्रा मौर्य व मनोज कुमार जिलाधिकारी बदायूं, आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शपथ दिलवाई गई। जनपद के विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण कर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई एवं ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। मानव श्रृंखला में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जनपद वासियों को दिया गया जन जागरूकता का संदेश। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। जी सर, आज जो है क्या उद्देश्य है इसके पीछे और इस श्रृंखला में कितने लोग शामिल किए गए? देखिए, जो शासन के निर्देशों पर इस कार्यक्रम का आयोजन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर किया गया है। मुख्य जो नारा है विभाग का सड़क सुरक्षा संबंधित, वो सड़क सुरक्षित हो। लोग जब यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो स्वयं एवं सामने वाले को सुरक्षित रखेंगे। इस उद्देश्य के साथ में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये नारा इसके उद्देश्य के साथ में इस मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ये लगभग 2 किलोमीटर की सड़क सुरक्षा की पूरी एक मानव श्रृंखला यहाँ सृजित की गई है। लगभग 3500 से 4000 के बीच में ये संख्या है। बड़े उत्साह के साथ में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं ने इसमें प्रतिभाग किया है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपना योगदान दिया है। प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, समाज के लोग, व्यापार मंडल के लोग, सारे लोग यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि इसके आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो निश्चित रूप से सफल रहा है और इस श्रृंखला के माध्यम से जन जागृति होगी, लोग सुरक्षित यातायात की तरफ प्रेरित होंगे और यही श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है। श्रृंखला का आयोजन किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी, क्या क्या कार्यक्रम रहे और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, आजकल हम सब भागम भाग की जिंदगी में जल्दी पहुंचने के चक्कर में समय का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें कितने समय पहले निकलना है। हम एकदम पीक टाइम पर निकलते हैं और वाहन को बहुत स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से हमें दुर्घटना भी हमारी हो सकती है या हमारी वजह से किसी की दुर्घटना हो सकती है। तो हम सब का प्रयास पिछले कई सालों से, जब से इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है, उनके नेतृत्व में समय समय पर हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी कई बार ऐसे जागरूकता अभियान चला करके कि हमें गाड़ी पर चलते समय चार पहिया पर बेल्ट लगा करके और 2 पहिया वाहनों पर दोनों लोग हेलमेट लगा करके चलें, सावधानी पूर्वक चलें। बड़ी जो सड़कें हैं या हाईवेज हैं उन पर तो मीटर भी लग गए हैं, गाड़ी का अगर ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक चालान भी कट जाता है। और आने वाले समय में तो 4 पहिया में भी अगर दोनों व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाए होंगे तो भी गाड़ी का चालान कटेगा, पीछे के लोग बैठे हुए भी सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो भी चालान कटेगा। तो हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है कि हम किस तरह से अपने लोगों को सुरक्षित रखें और उसी सुरक्षा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मानव श्रृंखला जो बनाई गई है उसमें कितने लोग शामिल किए गए? संख्या का तो मैं नहीं बता सकती हूँ एकदम कितनी होगी, लेकिन आपके भामासा चौराहे से लेकर के दातागंज चौराहे तक पूरा बच्चों का श्रृंखला बना हुआ है। नई सराय पुलिस चौकी स्थित श्री राधा माधव मंदिर में श्री हिंदू युवा गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के दूसरे दिन कथाव्यास पंडित रविकांत शास्त्री जी महाराज श्रीधाम वृंदावन ने कहा कि श्री राम कथा विश्व कल्याणदायिनी है, लोक मंगलकारी है। प्रभु श्री राम का आचरण एवं व्यवहार अपनाने से जीवन आनंदमय हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्री राम कथा के माध्यम से मानव जीवन संबंधों की महत्व स्थापित की है। यही वजह है कि श्री रामचरित मानस में गुरु, माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, मित्र, पति, पत्नी आदि का कर्तव्य बोध एवं सदाचरण की सीख हमें सर्वत्र मिलती है। कथा में उन्होंने बताया कि भक्ति मार्ग में सुख शांति का प्रवाह है,
जहाँ आनंद की शीतल छाया मिलती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में श्रद्धा को भवानी और विश्वास को शंकर का रूप प्रतिरूप मानते हुए दोनों को समवेत वंदना की है। कहा कि परमात्मा से जुड़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास ही तो साधन बनता है। कथा की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब इसे हम दैनिक जीवन के व्यवहार में शामिल करते हैं। रामकथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है, ऐसा संशय दूर होता है और मन में शांति व मुक्ति मिलती है। भगवान राम का प्रिय भक्त बनना है तो हनुमान के चरित्र से सीख लेनी होगी। इस दौरान आयोजक शुभम अग्रवाल, अंकित मिश्रा, शिवोम रविंद्र मिश्रा, महेंद्र गुप्ता, केशव शर्मा, चंद्रकांता, मोहित गुप्ता, अनामिका, पवन गुप्ता, वीरेंद्र, सचिन, राहुल वर्मा, आदेश अग्रवाल, सुबोध सक्सेना, संजीव सक्सेना, राजवीर आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बधाई से शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। नईसरा पुलिस चौकी स्थित श्री राधा माधव मंदिर में श्री हिंदू युवा गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन राम के जन्म होते पंडाल में प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। कथाव्यास पंडित रविकांत शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भगवान का जन्म असुरों और पापियों का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान राम ने बाल्यावस्था से असुरों का नाश किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अनंत सदियों तक चलता रहेगा। राम कथा में पिता के प्रति, माँ के प्रति और भाई के प्रति प्रभु राम का जो स्नेह सदा प्रेम रहा, सदा सदा के लिए अमर है। अनिता शास्त्री ने कहा कि राजा दशरथ के संतान न होने के कारण अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते, जहाँ वशिष्ठ द्वारा श्रृंगी ऋषि से सुपुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ कुंड से अग्निदेवता का प्रकट होकर राजा दशरथ को खीर प्रदान करते, जिसके बाद राजा दशरथ द्वारा तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खीर देते हैं। उस खीर के खाने से तीनों रानियों को भगवान राम सहित भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म होता है। इस अवसर पर नईसरा पुलिस चौकी प्रभारी अनिल कुमार राणा, डॉक्टर शिवलाल गुप्ता, विनोद सक्सेना, किशनलाल गुप्ता, रामकिशन गुप्ता, अंकित गर्ग, सचिन गोयल, अंकित शंखधार, महंत रविंद्र मिश्रा, सेबोम शंखधार, अंकित मिश्रा, सत्यम आदि लोग मौजूद रहे। इसका प्रसाद नरेश चंद्र गुप्ता के सौजन्य से वितरण किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शुभम अग्रवाल, बधाई। नईसरा पुलिस चौकी स्थित श्री राधा माधव मंदिर में श्री हिंदू युवा गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा के चौथे दिन कथाव्यास पंडित रविकांत शास्त्री जी महाराज ने कहा कि 3 वस्तुएं वाणी, पानी, जल, कर्माणी अर्थात आय को कभी मत बिगाड़ना। आय का दशांश दान में देने से आय शुद्ध होती है। व्यासपीठ का उद्देश्य किसी को सुधारना नहीं, बल्कि भक्त जैसा है, जिस रूप में है उसे उस रूप में स्वीकार करता है। रविकांत शास्त्री ने कथा को विस्तारित करते हुए कहा कि मानव मात्र को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि जल से भरे घड़े में हम एक एक करके पत्थर डालते जाते हैं तो धीरे धीरे वह घड़ा कंकड़ से भर जाता है तथा जल से रिक्त हो जाता है। वैसे यदि हम अपने शरीर रूपी घड़े में अंधकार रूपी कंकड़ ज़्यादा डालेंगे तो हमारा शरीर सीलगुण रूपी पानी से रिक्त हो जाएगा। शास्त्री जी ने बताया कि भागवत कथा के अर्थात मानसे की केवल एक चौपाई भी पूरी तरह से टूट चुके, जीर्ण शीर्ण हो चुके मनुष्य को पुनः उसके वास्तविक स्वरूप जैसा पवित्र कर देती है। शास्त्री जी ने विजयदशमी की बधाई के साथ ही पार्वती विवाह के बाद श्री राम जन्म कथा का वर्णन किया। खुशी से उनकी आंखों से जलधारा बरस उठी। शास्त्री जी ने व्यासपीठ से सभी श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए चतुर्थ दिवस की कथा को विश्राम दिया। इस मौके पर मंजू गुप्ता, अरुण होते, लवकुश गुप्ता, शैलेंद्र सक्सेना, आशीष वर्मा, सचिन रावत, राहुल वर्मा और प्रसाद का वितरण सुरेंद्र कुमार एवं अंजलि साहू की ओर से कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट शुभम अग्रवाल, बधाई।